ये औरत एक नौकरानी थी, लेकिन उसकी हरकतें बहुत घिनौनी थीं। जब भी वो अपनी अंधी मालकिन के लिए खाना परोसने जाती तो पहले चम्मच को अपने गंदे और बदबूदार पैरों पर जोर जोर से रगड़ती, फिर सूप में थूक देती। इसके बाद वो बड़ी मासूमियत से वही सूप अंधी मालकिन को दे देती। लेकिन एक दिन जब मालकिन सूप पीने ही वाली थी, उसने अचानक कटोरे को मेज पर जोर से पटका और नौकरानी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। नौकरानी डर गई और मालकिन ने उसे वही सूप पीने को कहा। डर के मारे उसने नाक बंद करके सारा सूप पी लिया, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि अंधी मालकिन को ये सब कैसे पता चला। थोड़ी देर बाद दोपहर में नौकरानी ने फिर चालाकी दिखाई। उसने चुपके से चावल में दस्त की दवा मिला दी, लेकिन जब उसने खाना परोसा तो मालकिन ने उससे पानी लाने को कहा और उसके जाते ही दोनों की प्लेटें बदल दी। जब नौकरानी वापस आई तो उसे कोई शक नहीं हुआ और उसने निश्चिंत होकर खाना खा ली। कुछ ही देर में उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया और वो टॉयलेट की तरफ भागी, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद है। मालकिन पहले ही जाकर टॉयलेट को लॉक कर चुकी थी। अब नौकरानी दरवाजे पर खड़ी होकर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन अंदर से कोई सहानुभूति नहीं मिली। उसकी हालत खराब होती जा रही थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। काफी देर बाद मालकिन ने दरवाजा खोला और नौकरानी अंदर भागी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इसके बाद भी नौकरानी ने हार नहीं मानी। उसने एक और चाल चली। उसने केतली में पानी उबाला और उसे कमरे में रख दिया। उसका प्लान था कि जैसे ही मालकिन वहां आएगी वो अपना पैर गलती से उस उबले पानी में डाल देगी और उसका पैर जल जाएगा। लेकिन जो हुआ वो उल्टा हो गया। मालकिन ने उसी पानी को अपने पैर से ठोकर मारकर सीधा नौकरानी की ओर फेंक दिया, जिससे उसका हाथ जल गया और वो जोर जोर से चीखने लगी। तभी मालकिन का पति वहां आ गया और देखा कि नौकरानी का हाथ जल चुका है। फिर बहस शुरू हो गई कि चोट किसने पहुंचाई। इसी बहस के दौरान पहली बार लोगों को शक हुआ कि क्या वाकई में मालकिन अंधी है या बस नाटक कर रही है। नौकरानी ने मालकिन पर आरोप लगाया कि वो जानबूझकर उसे सजा दे रही है, जबकि मालकिन ने कहा कि ये सब एक हादसा था। पति ने स्थिति को संभाला और कहा कि पहले घायल को अस्पताल ले जाना चाहिए। मालकिन ने भी हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अस्पताल ले जाने को कहा। इसके बाद से नौकरानी का शक और गहरा हो गया कि मालकिन अंधी नहीं है, क्योंकि जिस तरह वो समय समय पर खुद को बचा रही थी वो सब एक नाटक जैसा लग रहा था।